राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो अपन ने कल वाली क्लास में मैनली की पीरियड टेबल को कंप्लीट कर दिया था। उसका लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट ये सब कंप्लीट हो गया था। अब मैं तुम्हें थोड़ी देर ये बताता हूँ कि मैनली को ये जो पीरियड टेबल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। थोड़ा चलते हैं अपन हिस्ट्री के अंदर। तो मैनलीव क्या काफ़ी टाइम से पीरियड टेबल के डेवलपमेंट में लगे हुए थे कि किस तरह से डिजाइन किया जाए, लेकिन उनको एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है उस पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बस लगे हुए थे अपने काम में। उन्हीं के सेम सिटीज में एक पर्सन थे, उनका नाम था ऑटो वॉन। ये क्या थे, ये केमिस्ट्री के सॉरी ये क्या थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और ये महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी जो बुक है उसकी ये स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। और जो महर्षि पाणिनि जी के 14 महेश्वर सूत्रास है जिनको अपन शिव सूत्र बोलते हैं, तो इन शिव सूत्रों की क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे कि ये उन्होंने किस तरह से लिखे, किस तरह से इनके पीछे का साइंटिफिक रीजन है लिखने के पीछे का। तो ये बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे। अब एक तरफ थे मैंडली, एक तरफ थे ऑटो वन। दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते थे, दोनों सेम टाइम पीरियड के अंदर थे। ये अब इनका वर्क किस में चल रहा था, साइंस के फील्ड में था। ये क्या थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ऑब्वियसली बात है, आज से 150 साल पहले लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव हुआ करते थे। और दोनों सेम टाइम पीरियड में, दोनों सेंट पीटरबर्ग से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका आपस में कम्युनिकेशन हुआ होगा। और मैंडलीव तक ये जो 14 महेश्वर सूत्रास है ये पहुंच गए। और मैंडलीव को बताया कि महर्षि पाणिनि जी ने जिस तरह से साउंड का स्ट्रक्चर दिया है, हो सकता है वैसा ही स्ट्रक्चर तुम्हारे एलिमेंट्स के अंदर भी काम आ जाए, तो तुम इनकी स्टडी करनी चाहिए। और क्या चीज़ थी, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था, महर्षि पाणिनि जी ने महर्षि सूत्रों को रचना कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इन सूत्रों से कोई ऐसा वर्ड नहीं बन जाए जिनको बोल नहीं सकते अपन। मतलब इन सूत्रों से ऐसा वर्ड नहीं बनना चाहिए जिनको बोलना ही डिफिकल्ट हो, मतलब बोल नहीं सकते हो। और ऐसी ही सेम चीज कौन चाह रहा था, मैंडलीव चाह रहा था। मैंडलीव क्या चाह रहे थे कि इन एलिमेंट से ऐसा कंपाउंड नहीं बन जाए जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो सिमिलरिटी मिल रही दोनों थोड़ी सी। तो फिर क्या किया मैंडलीव ने, इन महसूस सूत्रों की स्टडी करना शुरू की। करते गए एक तरफ अपने एलिमेंट्स रखे, उनकी प्रॉपर्टीज रखी। दूसरी तरफ क्या रखा, महर्षि पाणिनि जी के 14 महेश्वर सूत्र रखे। और उनकी रिसर्च करते करते उनको समझ में आया कि हाँ, क्या समझ में आया उनको, कि महर्षि पाणिनि ने ये जो अरेंजमेंट दिया था, ये जो सूत्र दिए थे, उनमें उन्होंने फोनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। मतलब सूत्रों को फोनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। और यही से मैंडलीव ने एनालॉजी लगाते हुए एलिमेंट्स के अंदर क्या दिया, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर दिया। अब मैंडलीव को स्ट्रक्चर तो मिल गया किस तरह से अरेंज करना है। काम करते गए लेकिन आगे जाके फंस गए। अब मैंडलीव फिर अटक गए। अब क्या किया मैंडलीव ने, फिर देखा उन मैसोसूत्रस को, तो उनको एक बात और समझ में आई। क्या समझ में आई, वो ये थी कि जब इनका रचना की गई थी, तो जैसे सेम टाइप के जो सेम ग्रुप के अक्षर है, तो महर्षि पाणिनि जी ने सेम ग्रुप के अक्षरों में कई पे क्रम को उल्टा रख दिया था। जैसे ये जो इनका अरेंजमेंट था, उनमें महर्षि पाणिनि जी ने इनको क्रम आगे पीछे कर दिया था। जैसे इसको यहाँ लेके आगे, इसको यहाँ लेके आगे, फिर ये इधर वाला यहाँ आ गया, ना को यहाँ रख दिया, ना इधर है, इस तरह से। तो क्या कहते ना, सेम ग्रुप के अक्षरों का क्रम उल्टा रख रखा था। अब यहाँ से इंस्पायर होकर मैंडलीव ने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को प्रायोरिटी न देते हुए उनके आइसोमॉर्फिज्म को प्रायोरिटी दी, स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी। और इन जगह पे उन्होंने क्रम को चेंज किया था, जिनको अपन ने कल पढ़ा था एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट के अंदर ड्रॉबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था, कि मैंडलीव क्या चाह रहा था कि अपन आइसोमॉर्फिज्म को प्रायोरिटी दे, मतलब स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देंगे, एटॉमिक वेट को नहीं। उसी की वजह से इन्होंने ये अरेंजमेंट इस तरह से लिखा था। तो ये इस तरह से क्या हुआ था, करते गए और मैंडलीव की पीरियड टेबल कंप्लीट हो गई थी। और उस टेबल बनने के बाद में मैंडलीव ने महर्षि पाणिनि को रेस्पेक्ट देने के लिए अपने जो वर्ड्स थे जहाँ पे जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, उनके लिए उन्होंने संस्कृत के प्रीफिक्स का यूज़ किया था। एका, द्वि, त्रि, अन, इस तरह के वर्ड यूज किए थे। कुछ जगह लिखा हुआ है, कुछ रिसर्च कहती है कि उन्होंने 14 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी में हेल्प की थी, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ 4 ही एलिमेंट याद रखने हैं जो बुक में है, जो अपन ने कल कवर किए थे। तो इस तरह से मेंडलीव की टेबल कवर हुई थी। तो तुम्हें इंडियंस होने पे प्राउड होना चाहिए, मुझे है। और तुम्हें भी अगर प्राउड है तो नीचे कमेंट में लिखो जय हिंद। तो इस तरह से
डेवलपमेंट हो गया। अब चलते थोड़ा सा आगे, अपन वापस सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है, अब है लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म से पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो किया था हेनरी मोजले ने। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, हेनरी मोजले का एक्सपेरिमेंट। तो वो उसको बोलते हैं अपन मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं। किसने किया था ये, मोजले ने, 1913 के अंदर। मोजले ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अलग अलग मेटल्स लिए, उन मेटल्स के ऊपर एक्सरे को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अलग अलग मेटल पे हाई इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराया और उससे जो एक्सरे निकला उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। क्या चीज़ है एक बार देख लो। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। मतलब क्या था, एक बार उसने मैग्नीशियम लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट किया, उससे एक्सरेज निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर दी। फिर एल्यूमिनियम लिया, उस पर इंसिडेंट कराया इलेक्ट्रॉन बीम को, उससे एक्सरेज बाहर निकला होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर दी। फिर गोल्ड पे, कॉपर के, सिल्वर पे जितने एलिमेंट्स थे उन सब मेटल के ऊपर स्टडी की और उन्होंने उसको ग्राफिकली समझने की कोशिश की। तो इस ग्राफ को जरा देखना, ये यहाँ पे है रूट वी अंडर रूट न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे है एटॉमिक मास। फिर एक ग्राफ ड्रॉ किया उसने रूट न्यू और जेड एटॉमिक नंबर के बीच में। तो उसको ये दिखा कि जो मास वाला ग्राफ था वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है जिगजैग। लेकिन जो ये एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ क्या हो रहा है, एकदम डायरेक्टली मिले इसको स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से उसने निकाला कंक्लूजन कि इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है एक्स रेज की, वो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एटॉमिक मास से नहीं। ये था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वाला पार्ट। उससे टेबल पूरी तरह चेंज हो गई। तो क्या चीज़ थी वो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ही फाउंड दैट, क्या फाउंड किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्स रेज क्लोज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। किससे रिलेटेड है वो, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, एटॉमिक मास से नहीं। और फिर फॉर्मूला दिया, रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस सिग्मा। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, ए एक कांस्टेंट है, जेड है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। इसकी वैल्यू निकालना अपन सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अभी सो याद रखो कहाँ कुछ ना कुछ है, इसको अपन सीखेंगे, चिंता मत करो, ठीक। फिर क्या किया, मोजले कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। फिर इस एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 3-4 साइंटिस्ट ने मिलके बाद में अभी की जो पीरियड टेबल है जो अपन यूज़ करते हैं वो बनाया था। एक दो पॉइंट और देख लेते पहले। मोजले सॉरी मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब क्या रखेंगे अपन, ये चीज़, और लॉ है वो भी तुम्हें याद रखना है। क्या है मॉडर्न पीरियडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक फिक्स रिपीटेशन के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट करना शुरू करेगी। ये एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू कर दिया, कुछ टाइम के बाद में वापस प्रॉपर्टी क्या करेगी, पुराने वाले से मैच करना शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये था मॉडर्न पीरियड टेबल। मतलब बेसिकली यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट समझाना था जो मोजले ने किया था, और काम की बात क्या थी कि एटॉमिक नंबर पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है अपनी अभी की जो पीरियड टेबल है वो। तो इसको बहुत से साइंटिस्ट का अलग रोल है, बोहर का, बरी का, रैंग, वर्नर, इन सब ने अपना अपना कंसेप्ट दिया, फिर बाद में इसको डेवलप किया। अब किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया वो मैंने लिख रखा है, मैं बता रहा था तुम्हें। डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। इन दोनों के तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को यूज किया गया। और क्या था, इस मॉडल वर प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया कि इस तरह से इनको अरेंज करना चाहिए। ये जो लॉन्ग फॉर्म है कि इसमें ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इनका वो किसने प्रपोज किया था, रैंग एंड वर्नर ने। कंसेप्ट किसका था, बोर बरी का था, एटॉमिक नंबर और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था। और क्या चीज़ है, विलियम रैमसे, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, किसकी, डिस्कवरी की थी नोबल गैसेज की, और उनको कहाँ रखना ये इनकी हेल्प से हुआ था। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी एंड प्लेसमेंट ऑफ द नोबल गैसेज ग्रुप 18 विच वर अननोन इन द मैंडलीव टाइम। तो जब तक मैंडली ने बनाई थी उस टाइम पे तो इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में डिस्कवरी हुई। तो रैमसे ने उनको पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 में ऐड करवा दिया कि हाँ पे ये भी एलिमेंट है, इनको भी तुम ऐड कर दो। और किस साइंटिस्ट का रोल था, और था ग्लेन टी सीबॉर्ग,
उन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सर ट्रांस यूरेनिक क्या होते हैं, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट, जो यूरेनियम के बाद वाले उनको बोलते हैं अपन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये वर्ड काम का है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम एंड रिकॉग्नाइजिंग द पीरियोडिक टेबल बाय प्लेसिंग द, और क्या था सुनना, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, उनको बोलते हैं अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिलो द मेन बॉडी। तो तुमने अगर टेबल ध्यान से देखी होगी तो दो नीचे लाइन मिलती है अपन को, उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ये वाली आ गया ये। तो ये तो दो जो है यहाँ पे पीरियड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको मेन टेबल से बाहर निकाला। ये किसकी वजह से निकाला, किसके कहने पे निकाला, इन भाई साहब के, सीबोर्ग के कहने पे। ठीक है, फिर इस टेबल में क्या था, 7 तो ओरिजेंटल रोज है और 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप्स बोलते हैं अपन। तो टेबल क्या डायरेक्टली ऐसे नहीं बनी है, अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन लेते हुए फिर बाद में अभी की टेबल डिजाइन कर रखी है। ठीक है, तो ये एक तरह से सिंपल सिंपल पार्ट है। कुछ नाम तुम्हें याद रखने हैं, रैंक वर्नर का, इसका इसका। क्वेश्चन जनरली पूछा तो नहीं किया, बट सिंपल क्वेश्चन के नाम पे पूछना चाहे तो फिर पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। ये वर्ड को याद रखना, ट्रांस यूरेनिक क्या होता है, यूरेनियम के बाद वाले। ठीक है, इसमें किसका रोल था, सी पोर का रोल था। और लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन को ग्रुप से बाहर निकाला, मतलब उसको अलग से जगह दी, किसकी वजह से, सी पोर की वजह से। ठीक है, और ग्रुप 18 की डिस्कवरी किसकी वजह से हुई थी, और किसकी वजह से प्लेस किया उनको नोबल गैसेज को, वो कौन था, रैम से। ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन पीरियड टेबल की, कुछ पॉइंट है, सुनते रहना। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी 18 वर्टिकल कॉलम्स है, उनको नंबर दिया 1 से लेके 18। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, आईपीएससी बढ़िया काम करती है। आईपीएससी बोलता है पहले वाले ग्रुप को 1 2 3 4 लाइन से नंबर दे दो, 1 से लेकर 18 तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पहले का जो सिस्टम था उसमें क्या था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे सिंबल यूज किए होते, तो कंफ्यूजन होता था। उनका आपस में को रिलेशन है, क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो को रिलेशन बिटवीन ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल एंड मॉडर्न पीरियड टेबल, वो यहाँ लिख रखा है। जैसे नीचे नंबर लिखा 1 से लेके 18 तक, वो तो आईयूपीएसी का नंबर है। ऊपर जो लिख रखा है फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड बी है, अब थर्ड ए नहीं है, थर्ड बी है, यही तो गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ नहीं है, मतलब लिखा ही ऐसे गया था पहले से, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। वापिस सुन लो, फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवन बी, फिर 8 बी 3 जगह है। ग्रुप नंबर 8 9 10 के तीनों के बाद क्या है 8 बी। फिर जो ग्रुप नंबर 11 है उसको क्या बोला, फर्स्ट बी। 12 को बोला सेकंड बी। 13 को बोला थर्ड ए। फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवन्थ ए, और लास्ट वाले को बोला जीरो ग्रुप। तो ये इनका आपस में को रिलेशन है, किस तरह से ये रिलेटेड है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट क्या था, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिनका ग्रुप नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, आउटर मोस्ट के, उनको बोलते हैं वैलेंस सेल। और उन्हीं की वजह से क्या होती है, प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर होती है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये 18 ग्रुप्स है, 1 से लेके 18 तक लाइन से आईयूपीएसी का। लेकिन पुराना जो कन्वेंशन था उसमें क्या था, फर्स्ट है सेकंड है फिर थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवन बी 8 बी 3 बार, 8 बी क्या आ रहा है 3 बार आ रहा है। फिर फर्स्ट बी सेकंड बी, फिर आ रहा है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ से होते हुए लास्ट में वापस 8 7 और 0। तो ये था आपस में कोरिलेशन, थोड़ा दिमाग में रखना है। कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 नहीं रहता, वो तुम्हें ऐसे बोल देगा थर्ड बी, क्या बोल देगा, एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड बी ग्रुप। अब थर्ड बी बोलते दिमाग में कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर सकता है। ठीक, आगे चले। अब इस टेबल बनाने से मेरिट क्या हो गया, एडवांटेज क्या हो गया। तो मेंडलीव के टाइम पे कुछ लिमिटेशन थी, वो उनमें से कुछ लिमिटेशन इससे सॉर्ट आउट हो गई। क्या कहती, पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो मेंडलीव के अंदर क्या था, आइसोटोप की पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही थी, क्यों, क्योंकि मेंडलीव की पीरियड टेबल एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट के ऊपर। अभी की टेबल किसके ऊपर है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो एटॉमिक वेट अगर अलग अलग होगा तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जगह अलग अलग मिलनी चाहिए, मतलब आइसोटॉप को डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी थी, तो ये लिमिटेशन थी। अब ये दिक्कत सॉल्व हो गई, क्यों, क्योंकि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनकी पोजीशन सेम होगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, मेंडलीव ने जगह जगह पे ऑर्डर रिवर्स किया था एटॉमिक वेट का, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्यों, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा वो पहले आएगा, तो आर्गन पहले आएगा पोटेशियम बाद में आएगा, ऐसे कोबाल्ट पहले आएगा निकल बाद में आएगा। मास क्या मैटर ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये जो इनका ऑर्डर था वो प्रॉब्लम
सॉर्ट आउट होगी। फिर लैंथेनाइड एंड ऑक्टिनाइड, पहले वहाँ बोला था कौन से ग्रुप में है, थर्ड है, थर्ड भी कौन सा नहीं बताया था, लेकिन अब कंफर्म कर दिया कौन से में है, थर्ड भी ग्रुप में, या फिर आईपीसी के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर थर्ड से बिलोंग करते हैं, पोजीशन फिक्स हो गई इनकी। और इन मॉडर्न पीरियड टेबल डायगोनल लाइन सेपरेट आउट मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में आएगा मेटल नॉन मेटल। तो ये टेबल के अंदर एक डायगोनल बन रहा है, सीढ़ी होती है सीढ़ी लेटर उसको जैसे, तो उसके अंदर जो जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो है मेटलॉइड, उसके उस तरफ वाले नॉन मेटल, इस तरफ वाले मेटल। तो एक लाइन से अपन इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेटल है, ये मेटलॉइड और ये नॉन मेटल। ये एक एडवांटेज हो गया, मेरिट होगी इसकी। और क्या चीज़ है, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम जनरल फॉर्मूला, हाँ सही बात है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, फर्स्ट ग्रुप का, उन सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1। सेकंड ग्रुप जो क्या होगा, NS2। तो मतलब किसी एक एलिमेंट का पता है, उसी के नीचे n को बढ़ाते रहो, पोजीशन देखे कि सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, ठीक है। तो ये क्या थी, लॉन्ग फॉर्म के अंदर कुछ मेरिट्स थी, ये एडवांटेज थे, कुछ लिमिटेशन दूर हो गई, कुछ एडवांटेज अपने को मिल गए। अब क्या इसमें अभी भी कुछ दिक्कत है, वो तुम्हें दूर करनी है, वो तुम ठीक करोगे। क्या क्या है वो दिक्कत है, पहला, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल कॉन्ट्रावर्सियल। हाइड्रोजन को अभी भी जगह नहीं मिली है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है एल्केली मेटल से, और हेलोजन वाले ग्रुप नंबर 70 से मैच करती है। अब ये क्या है, दोनों जगह 1 से भी मैच करती है प्रॉपर्टी और ग्रुप नंबर 17 से भी। तो अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं है लोग कि 1 में रखना है कि 17 में रखना है, तो फिर जहाँ मर्जी पड़े वहाँ रख दो, ठीक है। दूसरा, हीलियम इज इनर्ट गैस, हीलियम क्या इनर्ट गैस है, बट इट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन अदर इनर्ट गैस एलिमेंट। तो ये क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, क्या होता है 1s2, और उसके ग्रुप के बाकी जितने भी इनर्ट गैस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, उन सबका है NS2NP6। क्या बोला, NS2NP6। हीलियम का सिर्फ क्या है NS2, मतलब 1s2, और बाकी का NS2 के साथ NP6 भी आ रहा है। तो रखा का है हीलियम को इनर्ट गैस होने की वजह से ग्रुप 18 के अंदर, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले एलिमेंट से मैच नहीं करता। तो ये भी दिक्कत चल रही है इसके अंदर, डीमेरिट का पार्ट हो गया। फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग तो रखा है, अब लोगों ने बोला कि तुमने साथ में क्यों नहीं रखा, अब ये क्या बात हुई, आर स्टिल नॉट प्लेस्ड इन द मेन फ्रेम, अभी भी मेन फ्रेम में नहीं रखा। लोग भी पता नहीं, जब साथ में रखते हैं तो टेबल बिगड़ जाती है, और जब अलग रखा तो अलग क्यों रखा। देखो तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हारी गलतियां ही निकालेंगे, तुम्हारी हो या मेरी हो। तुम अच्छा काम करो, मैटर नहीं करता, तुमने अगर एक गलती कर दी, बस वही तुम्हें करेंगे हाईलाइट। कि मैं 100 अच्छे काम करूं, वो नहीं देखेंगे लोग, लेकिन अगर एक खराब काम कर दिया, बस सर तो खराब है, सर ने ये कर दिया, सर ने वो कर दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, चिंता मत करो, पहले से प्रिपेयर रहो कि दुनिया ऐसी ही है, तुम्हारी सिर्फ डीमेरिट को पॉइंट आउट करेगी। हाँ, उसका एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज क्या है, तुम्हें तुम्हारी गलतियां मिल जाएगी तो तुम उसको रिमूव कर सकते हो, कि किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये मिस्टेक है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो तुमने कमेंट कर दिया मेरे को कि सर ये क्वेश्चन में ये गलती कर दी, उससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान रखूंगा। तो जिसकी गलती है उसका तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, अगर तुम पॉजिटिव सेंस में लेते हो तो क्या बोला लोगों ने कि भाई तुमने लेंथ एंड एक्टेन को मेन ग्रुप में क्यों रखा, उसको अलग से क्यों भटका नीचे की तरफ, नहीं पता, छोड़ दिया। फिर और देखना, अब और देखना, आइसोटॉप हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम प्लेस इन द पीरियडिक टेबल। तो पीरियड टेबल में एक कंसेप्ट ये भी चल रहा है कि प्रॉपर्टी जिनकी सेम है उनको साथ में रखते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको डिफरेंट जगह पर रखा है, वही केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप क्या मास अलग अलग होता है, तो मास अलग होने से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो जगह डिफरेंट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। तो अभी भी ये कुछ दिक्कतें चल रही है जो तुम्हें बाद में ठीक करनी है, इनको तुम्हारा नाम आ जाएगा। डीमेरिट्स किसने ठीक की तो तुम अपना नाम लगा देना, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, उसके मेरिट हो गए, डीमेरिट हो गए, और लॉ। लॉ क्या था वो तुम्हें ज़्यादा याद रखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये अपनी टेबल थी, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करते हैं अपन। इस टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये वाली हाइड्रोजन से, तो फर्स्ट के 2 एलिमेंट आ गए हाइड्रोजन लिथियम फर्स्ट पीरियड के अंदर। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम से लेके नियॉन तक कितने हो गए, 8 एलिमेंट आ गए। फिर थर्ड जो पीरियड है सोडियम से लेके
आर्गन तक कितने हो गए, 8 एलिमेंट आ गए। ऐसे ही पोटेशियम से लेके यहाँ तक कितने एलिमेंट हो गए, गिन लो। अरे यहाँ पे 10, 2, 6, 18, फिर ये 18, फिर यहाँ पे कितने होंगे ग्रुप नंबर 6 में, 18 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप छोड़ रखा, उस गैप के अंदर ये सब के सब एलिमेंट वहीं पे है। ये जो गैप है यहाँ पे इस जगह 57, 71, उसमें ये 14 एलिमेंट्स वहाँ पे है ग्रुप थर्ड के अंदर। ऐसे ही नीचे वाले यहाँ पे, तो इनमें 32 यहाँ पे है और 32 यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, रफ आइडिया हो गया। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं अपन एस ब्लॉक। ये जो दो वर्टिकल कॉलम है क्या बोलते हैं इनको, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये जो बीच वाली लाइन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, थर्ड से लेके 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। फिर ये जो इधर वाला है 13 से लेके 18 तक, ये सब इनको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक। और नीचे के दो है उनको बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। ऐसा क्यों बोलते, पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। जनरल मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या है। एलिमेंट्स याद करने बाद में करेंगे, अभी खाली तुम देखते रहो, मैं जैसे बताऊँ वैसे करते रहना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, पीरियड को डिस्क्राइब किया है। जैसे फर्स्ट पीरियड जो है उसका एन कितना होगा, 1। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अरे क्वांटम नंबर पढ़ा, हाँ वही, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वाले के अंदर सब सेल कितनी होगी, एक ही सब सेल है, कौन सी, 1s। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। कौन कौन से, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक के एलिमेंट। इसको बोलते हैं अपन शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा, दो ही एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक। और जो पीरियड नंबर 2 है जिसका एन 2 है, उसमें दो सब सेल है, कौन सी, 2s और 2p। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 8। स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, एंड हो रहा है नियॉन पे, तो लिथियम से लेकर नियॉन तक के एलिमेंट है, उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट पीरियड। थर्ड जिसमें है 3s 3p, एलिमेंट्स टोटल 8, स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, कहाँ तक, आर्गन तक, 11 से लेकर 18 तक, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फिर ऐसे फोर्थ, फोर्थ पीरियड के अंदर 4s 3d 4p, ये तीन क्या है, सब सेल है उनकी, सेल के अंदर सब सेल होती है वो हो रही है। एलिमेंट्स 18, पोटेशियम से लेके क्रिप्टन, लॉन्ग। फिर ये 5 के लिए ऐसे पूरा लिख रखा है। तो ये लास्ट वाला क्या बोला अपन ने, इनकम्प्लीट बोला है। क्यों, ये तो पता है कि एलिमेंट इतने हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट की पूरी तरह अपने को प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाई है, सब प्रॉपर्टीज अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अभी तक उसको अपन क्या मान रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट ही मान रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, ग्रुप नंबर, सॉरी पीरियड नंबर 6। ठीक है, कुछ पॉइंट है यहाँ पे लिख रखे हैं। पीरियड नंबर क्या होता है, वो होता है आउटर मोस्ट सेल, मतलब यहाँ समझना, इधर देखना। जैसे ये 7 पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट सेल 7p है, 6 पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट सेल 6p है, 5th पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट सेल 5p है, ऐसे 4th पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट सेल 4p है। तो वो यहाँ लिख रखा है, पीरियड नंबर क्या बताता है, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है वो, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड, किसी पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियडिक पीरियड सब सेल, जितने उसके सब सेल में होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो ऐड कर देंगे, निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो नॉर्मल पॉइंट था ये। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। पीरियड को अपन ने इस तरह से डिफाइन कर रखा है, 1 से लेकर 7 तक। नाम याद रखना, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, फिर दो लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, और ये इनकम्प्लीट है। फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से, कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 है। तो इनकम्प्लीट, लेकिन अपन नंबर की बात करेंगे 32 ही मानेंगे, इतने ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं अपन ग्रुप की। अभी बात किसी की थी, पीरियड की। अब ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स, कुछ ग्रुप याद रखना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम क्या है, एल्कली मेटल। क्या ग्रुप का नाम क्या है, एल्कली। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा हाइड्रोजन, या लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम ऐसे ही। तो लास्ट में अगर तुम सबका देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का सबका सेम है, सब में क्या आएगा, NS1। पोटेशियम के बाद में क्या आएगा, रुबेडियम, वैसा ही है। फिर सीजियम, वैसा ही है। तो ये क्या थे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब इसको तुमने याद करने के लिए अलग अलग निमोनिक्स यूज किए होंगे, मैंने जिस तरह से याद किया वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हलीना की रब से फरियाद, कैसे याद किया है, एच मतलब ह बोल रहा हूँ मैं इसको, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, याद कर देना, जरूरत पड़ेगी अपने को। लिख दो साइड में तुम, अभी लिख दो जगह बना के, हलीना की रब से फरियाद, सिंपल चीज़ है। तो ये एटॉमिक नंबर इसका वो भी याद रखना, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले एक नंबर आया था, ये वाला नंबर 2 8 8 18 18 32, ये ऐड करते रहो नंबर आता रहेगा। सर कैसे, या देखो, इसमें पहला क्या था, 2 था, 1 में 2 को ऐड करो तो 1 + 2 हो जाएगा 3। अब 2 8 8 8 ऐड करना सेकंड पे,
तो 8 और 3 11, फिर दोबारा फिर 8 था, तो ये हो गया 11 प्लस 8 19, फिर क्या था 18, 18 प्लस 19 कितना हो गया 37, फिर क्या था फिर 18 था, ऐड करो 18 कितना आएगा ये, 18 ऐड करने पे 3 4 55 ये आएगा, फिर क्या था 32, ऐड करो 32 कितना आएगा, 32 ऐड करने पे 87, यही है, 1 3 11 19 37 55 और 87, पीछे एक बार देख लेता हूँ मैं, 87 55 37 ठीक है। तो ये जो नंबर है उसको ऐड करते रहना, उससे अपने एक का पता है बाकी का आता रहेगा नंबर, ठीक है। तो क्या था फर्स्ट ग्रुप नाम क्या है एल्कली मेटल, सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, सबका क्या है कॉन्फ़िगरेशन NS1, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और याद कर दिया अपन ने ह लीना की रब से फरियाद, 1 फिर 2 फिर 8 8 18 18 ऐड करते रहो आता रहेगा, ठीक। चले नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दूसरा ग्रुप क्या है सेकेंड ग्रुप, उसका नाम क्या है एल्केलाइन अर्थ मेटल, नाम याद रखना है, सेकंड बोलो सेकंड नहीं बोलो या एल्केन अर्थ बोलो। जैसे बेरिलियम है उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2s2 आ रहा है 1s2 2s2, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे कैल्शियम लास्ट में देखोगे तो 4s2, तो इन जनरल क्या हो गया NS2, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, इनका न्यूमेरिक्स क्या था बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, याद कैसे करोगे, बी, बी से बेटा, MG से मांगे, CA कार, SR स्कूटर, BA बाप, RA राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब अच्छे नंबर लाओ मिल जाएगी तुम्हें चीज़ें, अब अच्छे नंबर नहीं आएगा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर चीज़ें पेरेंट्स देने में ऐसे आनाकानी करते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सर एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो चलो बता देते हैं, सर बेरिलियम कितने पे आता, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, अरे बेरिलियम कितने पे आएगा 4 पे आएगा, ठीक है। सर अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अब देखो 2 तो आएगा नहीं कि शुरू ही 4 से हो रहा है, तो क्या करेंगे सीधा 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड करो तो 8 प्लस 4 12, नंबर क्या था 2 8 8 18 18 32, अब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड के अंदर तो 2 आया था ऐड किया था अपन ने, सेकंड पीरियड से 2 को ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शुरू करना है 8 से, कहाँ से 8 से, तो 8 और 4 12, ये 8 चला गया वापस इस वाले 8 की बारी, 8 प्लस 12 कितना आएगा 20 20, फिर 18 की बारी, 18 प्लस 20 कितना हो गया बताओ 38, फिर अगेन 18 ऐड करो कितना आएगा, दूसरा 18 ऐड करो तो ये 8 8 16 3 4 5, फिर ऐड करो 32 कितना आएगा, 32 ऐड करने पे 8 और 8 88, तो ये बन गया इसका एटॉमिक नंबर, इस नंबर को ऐड करने से बन रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं तो खाली 2 ऐड नहीं किया क्योंकि 4 शुरू हुआ है तो 8 ऐड कर दिया फिर 8 ऐड कर दिया 18 18 32, तो 4 12 20 इस तरह से बन गया, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। आगे चले, ये था सेकंड ग्रुप जिसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, कॉन्फ़िगरेशन NH2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, और ये इनका न्यूमेरिक्स बता दिया एटॉमिक नंबर बता दिया मैंने, ठीक। और आगे चलते हैं, फिर ग्रुप नंबर 13, उसको बोलते हैं अपन बोरॉन फैमिली। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन एस और पी वालों का कंपैरिजन कर रहे हैं, डी को बाद में देखेंगे, अभी एस के फर्स्ट सेकंड ग्रुप आ गया, फिर पी ब्लॉक 13 14 15 16 17 18 उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप है उसको बोरॉन से शुरू होता है, उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, फिर ये 2s2 2p1, इधर लास्ट में 3s2 3p1, इधर 4s2 4p1, तो इन जनरल क्या आएगा NS2 NP1, बोरॉन के ग्रुप का ये कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर टोटल 3, गिन लो 2 और 1 3 2 और 1 3, आउटर मोस्ट के कितने हैं 3, इनके न्यूमेरिक्स की बात करें, बी से बोरॉन, बी से बोरॉन, तो बैंगन आलू गाजर इन थेला, TL क्या है थेलियम, बैंगल बैंगल नहीं बैंगन, बैंगन आलू गाजर इन थेला, जाते होंगे सब्जी लेने मम्मी के साथ कभी, जाना चाहिए। तो ये था इनका न्यूमोनिक्स, एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो तुम कर दोगे, बोलो, अरे ऐड करना है,
बोरॉन कितने पे आता है सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। एल्यूमिनियम के लिए 8 ऐड कर दो। अरे 8, 2 तो चला गया पहले ही। 8 8 18 18 32 ऐड करो, कितना आएगा? 8 ऐड करो तो कितना आएगा? 8 + 5 13। अब कितने ऐड करूँ? 8 ऐड करूँ? नहीं। अब कितने ऐड करूंगा मैं? 18। कितने ऐड करूंगा? 18। क्यों? क्योंकि गैलियम से पहले डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। सुनना ध्यान से। गैलियम से पहले क्या आ रहा है? डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं मतलब सीधा स्टार्ट कहाँ से होगा? अब 8 से स्टार्ट होगा। तो क्या ऐड कर दिया मैंने? 8, 18, 18, 32, ये वाला ऐड करूंगा नंबर में। तो बोरॉन 5 पे आता है। फिर 8 ऐड कर दिया मैंने, 8 + 5 13। क्या बन गया? एल्यूमिनियम। फिर क्या ऐड करूंगा मैं? एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम चाहिए मेरे को। तो कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना। तो कितना आएगा? 18 + 13 कितना? ऐड कर दिया 31। फिर वापस कितना ऐड करूंगा? 18। फिर वापस 32। अब तुम कर देना। ठीक है, समझ गए? तो सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे पहले क्या आ गया था? पहले क्या आया? डी ब्लॉक आ गया। और डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ गए हैं, तो सीधा 8 की जगह 18 शुरू होगा। ठीक है, या बच्चा गलती करता है कि हमेशा 8 ऐड कर देता है। तो रीज़न बता दिया, डी ब्लॉक आने की वजह से 8 8 18 18 वो उस तरह से ऐड करना है। आगे वाला तुम कर सकते हो। अब तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चे को। तो क्या था? बैंगन, आलू, गाजर इन थेला, थेलियम। ये था बोरॉन फैमिली। चले आगे। फिर है नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14, उसको कार्बन से शुरू होती है, उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट देखो 3s2 3p2 4s2 3p2, इन जनरल ns2 np2। इलेक्ट्रॉन कितने? 4। एलिमेंट्स की बात करें जरा इनके, तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। तो सी से है कहे, सीता जी, माता जी, सीता जी सुनो प्रभु। तो सीता जी राम जी से बोलती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, प्रभु सुनो। वो आगे बात वो करेंगे। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। एलिमेंट्स के लिए सेम जो पहले किया था वही कर देना, यहाँ पे भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। कार्बन कितने पे आता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर। फिर ये क्या करूंगा इसके लिए? मैं सिलिकॉन के लिए क्या करूंगा? कितना ऐड करूँ? 8। करो ऐड, कितना आएगा? 8 + 6 14। फिर कितना ऐड करूँ? 8 ऐड करूँ? नहीं, कितना? 18। क्योंकि ये भी इससे पहले डी ब्लॉक शुरू हो गया, तो ऐड कितना करना है? 18 करना है। ठीक है, अब तुम कर देना, आगे आ जाएगा। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो तुम सुनते रहो, जो जो बता रहा हूँ मैं सुनते रहना। क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, सिंपल आए, टफ आए, इंटरकनेक्टेड, कैसा भी क्वेश्चन है, हर चीज़ समझ लेना। मैं जो बेसिक बता रहा हूँ अभी, तुम्हें कुछ को लगेगा सर ये तो हमको आता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। जो वर्ड आ रहा है वो तुम्हें याद रखने खाली। अगर तुम्हें आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो स्पीड है वो कर दो 1.5, फिर फटाफट देख लो इसको। तुम्हें अगर स्लो लग रहा है स्पीड बढ़ा दो तुम, नॉर्मल चीज़ है ये तो। ये वर्ड याद रखना तुम्हें यहाँ पे। जो ग्रुप 15 उसको बोलते हैं निकोजन, पीस आइलैंड है। क्या बोलते हैं इनको? निकोजन बोलते हैं। और ये काम आते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। इनके जो एलिमेंट्स है वो क्या काम आएंगे? फर्टिलाइजर बनाने में, स्पेशली यूरिया बनता ही है इसके। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 3p3, इन जनरल ns2 np3। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। इनके एलिमेंट कौन कौन है? ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी क्या है? एंटीमनी। बीआई बिस्मथ। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अब याद करना अपने को तो यूज़ कर रहे हैं इसको अपन। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये निमोनिक्स है। और भी हो सकता है, तुम्हें अगर और निमोनिक्स पता हो तो एक काम करना, नीचे कमेंट कर देना मेरे को। कमेंट मेरे को बताना था कि सर इस ग्रुप का मेरे पास ये वाला है, बढ़िया लगेगा तो उसको यूज़ कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, फिर जब रिवीजन कराएंगे तब। ये था निमोनिक्स इसको। चले आगे। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका एज इट इज सेम है। इसमें काम का चीज़ क्या है? ये वाला वर्ड निकोजन। और क्या आता है फर्टिलाइजर बनाने में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। फिर है 16 ग्रुप, उसका नाम क्या आता है? चाल्कोजन। ग्रुप का नाम क्या है इस पूरे का? चाल्कोजन। इस नाम से कभी यूज करते हैं वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, दिस ग्रुप की जगह वर्ड क्या यूज करेगा? चाल्कोजन, निकोजन, ऐसे कुछ।
देखो जरा, ये क्या काम आते हैं और बनाने में। जितने भी ओर्स है मोस्टली ऑक्सीजन के साथ में होते हैं। तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, इन जनरल n2 np4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, गिन लो। 6 हो जाएंगे इसके अंदर भी। तो एलिमेंट कौन कौन से इसके अंदर? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर टेलुरियम और पोलोनियम। चीटिंग करते होंगे तुम, करते हो? अरे आया ना, करते हो। कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा मैं। चीटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ। ठीक है, चीटिंग करने में दिक्कत नहीं है, पकड़े मत जाना, बस ध्यान रखना। बट कंपटीशन एग्जाम में चीटिंग नाम की चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि तुम इतनी सीक्वेंस अलग आती है कि तुम पास वाले का देख भी लोगे तो उसका क्वेश्चन की सीक्वेंस, ऑप्शन की सीक्वेंस वेरी हो जाती है। तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करो। हाँ, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत इधर उधर देख के हो सकता है, पर मैंने तो चीटिंग की है। मैं बाकी टीचर के जैसा नहीं हूँ कि उन्होंने सब ईमानदारी से किया है। मैंने भाई चीटिंग की है। हाँ, अगर थोड़ा सा बहुत इधर देखने से मुझे आंसर मिल रहा है, 2 4 नंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं करता था। मैंने ऐसा काम किया है। हाँ, दोस्त की हेल्प भी की है, जब पकड़े नहीं जाओ तब। रिस्क है इसके अंदर, नहीं करना चाहिए, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ कि कॉलेज के एग्जाम में भी चीटिंग करता था मैं, और बोर्ड के एग्जाम में भी थोड़ी बहुत हो जाती थी कि 2 4 नंबर तो मिल ही जा रहे थे मेरे को। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, एडवाइस तो ये है, अगर तुम फॉलो करो तो। बाकी तुम्हारी मर्जी। इधर आ जाओ। तो चीटिंग करते हो तुम, टिपते हो, ध्यान से टिपना है, सावधानी से। ओ, सावधानी से टीपो। ठीक है, ओ, सावधानी से टीपो। ये इनका इसका निमोनिक्स लिख दो तुम अपने वीडियो को रोकते। ओ, सावधानी से टीपो। ठीक है, चले आगे। फिर है ग्रुप 17, उसका नाम है हेलोजन। ये मेनली क्या काम आते हैं, सॉल्ट बनाने में। NH2 NP5। सबके अंदर देखो S2P5 NH2N5, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। इनके एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे बताओ? FCl, Br, I और AT, एसेटाइन। ब्रोमीन, आयोडीन और AT मतलब एसेटाइन। F है फ्लोरीन, पता ही है तुम्हें। ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आरती। ठीक है, तुम चक्कर लगा रहे थे उस घर के बाहर, तो क्या था? फिर कल बाहर आएगी आरती। ठीक है, तुम्हें कोई और नाम पसंद हो वो लगा देना, बस अपने को याद करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो निमोनिक्स, फिर कल बाहर आएगी आरती। चले आगे की तरफ। वर्ड क्या था, हेलोजन था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। और ये एलिमेंट का अपन ने याद कर लिया। फिर एक और ग्रुप बच गया पी ब्लॉक के अंदर, नोबल गैस वाला ग्रुप है, या इनर्ट गैस का ग्रुप बोलते हैं इसको। ये है लेस रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्शन बहुत कम करते हैं ये। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देखो इनमें, NH2 P6, 2 और P6, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हीलियम। क्यों? हीलियम का क्या था, हीलियम का था 1s2। अरे इन सब का है NH2 NP6, हीलियम का क्या, 1s2। इसलिए हीलियम इनर्ट गैस है, बिल्कुल है। क्या हीलियम इनर्ट गैस है? हाँ सर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, एस ब्लॉक से मैच कर रहा था। एक पॉइंट बोल रहा, सुन लो। हीलियम को रखा गया है ग्रुप 18 के अंदर, सुनना अच्छे से, लेकिन वो एस ब्लॉक का पार्ट है। किसका? एस ब्लॉक का। हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। रखा कहा गया है, इनर्ट गैस के साथ में, क्योंकि प्रॉपर्टी उनसे मैच करता है वो। ये चीज़ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये हीलियम तो पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, नहीं भाई। हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, रखा गया है उसको पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 18 में, बिकॉज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलरिटी। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, इन जनरल 8। हीलियम में कितने होते हैं, 2। ठीक है, अच्छा इसका क्या था वो, निमोनिक्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। और वो भी है, रेडॉन भी है क्या, आर्यन। हालांकि रेडियो एक्टिव है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते अपन। ठीक है, क्या था इसका निमोनिक्स? ये तो पढ़ रखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके 2 3 निमोनिक्स है, शॉर्ट में चाहिए तो वो थोड़ा कर सकते हैं। क्या था सुनो, ही नी, HE और NE से मिला क्या बना, ही नी। और KR को बोला किरी, किरी। ही नी और किरी। XC मतलब क्रिसमस, क्रिसमस पे रोए। हिनी और किरी, हिनी और किरी। नाम चेंज कर लो, करीना बोल दो उसकी जगह, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हिनी और किरी, क्रिसमस, एक्सी मतलब क्रिसमस पे
रो ए आर एन, रेडियो एक्टिव है, चाहो तो नेग्लेक्ट कर दो। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स जो बता दिया मैंने तुम्हें। थोड़ा और आगे चलते हैं, वो है क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के बेस पे तीन कैटेगरी बनाई है, कौन कौन सी? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। मेटल क्या होता है तुम्हें पता है अच्छे से, नॉन मेटल क्या तो ये भी पता है। बट यहाँ पे गलती ये होती है कि बहुत सारे टीचर मिस्टेक करते हैं मेटलॉइड के अंदर, स्पेशली मेटलॉइड के अंदर टीचर, पता नहीं बहुत सी जगह मैंने देखा है, बहुत से लोग मेटलॉइड के अंदर कुछ एग्जाम्पल लिखवाते कुछ नहीं लिखवाते, और बहुत बार गलती होती है। अब वो नोइंगली हो रही है अननोइंगली मुझे नहीं पता। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं मेटल क्या है। अप्रॉक्स 78% एलिमेंट है वो क्या है? मेटल है। कहाँ पे होंगे? पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। यूजुअली क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ के। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन दो एलिमेंट छोड़ के, कौन से? गैलियम और सीजियम। देखो जहाँ पे एक्सेप्शन वाली चीज़ें है, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करके लिखा गया है, समझ जाना, वहाँ से क्वेश्चन होने की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट गैलियम और सीजियम है तो मेटल, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्या है? लो है। कितना? 303 केल्विन और 302। तो ये दो एलिमेंट याद रखना है। मर्क्यूरी सबको ही पता है, ये तुम्हें याद रखना। सेकंड पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट दिस टू एलिमेंट्स, कौन कौन से? कौन कौन से? गैलियम और सीजियम। फिर और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से कंडक्ट करते हैं। दे आर मैलिएबल, मतलब उनको ठोक ठोक के थीन शीट बना सकते हैं। और डक्टाइल, डक्टाइल मतलब वायर बना सकते हैं लंबा सा। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तुम्हें पता है। आगे चले, काम की चीज़ मेरे ये बताइए, सिर्फ यहाँ पे गैलियम और सीजियम हो तुम्हें याद रखना है। ठीक। दूसरा नॉन मेटल क्या होते हैं, जो पीरियड टेबल के टॉप राइट साइड में लिखे गए हैं। एज वी मूव हॉरिजेंटल along a period property of element changes from metallic to नॉन मेटेलिक, मतलब टेबल के लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो राइट साइड में क्या मिलेंगे मेरे को? नॉन मेटल। लेफ्ट में क्या मिलेंगे? मेटल। और बीच में थोड़ा सा कहीं आएंगे मेटल, थोड़ी देर में आते हैं। यूजुअली क्या होते हैं? सॉलिड और गैस होती है यूजुअली, लेकिन एक है जो लिक्विड है, वो तुम्हें याद रखना है। कौन सा? एक्सेप्ट ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक। जनरली क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्ट ये दो एलिमेंट बोरॉन एंड कार्बन। जो एक्सेप्ट करके लिखा वही इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल चीज़ें सबको ही पता है कि हाँ इनका मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, फिर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। किसका नहीं होता वहां से क्वेश्चन फंसने के चांस होते हैं, इसलिए ये याद रखना, एक्सेप्ट बोरॉन कार्बन। मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा उसको ठोक दोगे तुम तो पाउडर बन जाएगा जल्दी से। तो नेचर कैसा है? ब्रिटल नेचर का इनका है। ये था सेकंड पॉइंट नॉन मेटल के बारे में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। खास करके यहाँ बच्चे भी गलती करते हैं, और कई के मिस्टेक भी है, कुछ पुरानी बुद्धियों का वहाँ मिस्टेक है। बता दो क्या है? इनको बोलते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल। प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल नॉन मेटल दोनों से मैच करेगी। तुमको क्या बोल दिया अपन ने? मेटलॉइड। कौन कौन से है ध्यान सुन लो, यही एलिमेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। कितने होंगे गिन लो? 7। टोटल 7 नॉन मेटल है, यही है। अब टीचर गलती करता है, टीचर तो नहीं बोलूंगा, बच्चा बोलूंगा मैं। स्टूडेंट गलती करता है बोरॉन के अंदर कि सर बोरॉन को मेटलॉइड, नहीं बोरॉन मेटलॉइड नहीं है, बोरॉन नॉन मेटल है। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। क्या है ना, पहले काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 2005 से पहले, बोरॉन को रखा गया था एनसीईआरटी के अंदर ही, एनसीईआरटी की बात करो, तो बोरॉन को रखा गया था मेटलॉइड के अंदर। फिर बाद में पता नहीं साइंटिस्ट को क्या हुआ, मूड चेंज हो गया उनका कि नहीं आज से तुम नॉन मेटल बना दिया। तो बोरॉन क्या है? नॉन मेटल है। समझ गए? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, खास करके बोरॉन के ऊपर। पुरानी एनसीईआरटी को तुम पढ़ रहे हो या पुराने एनसीईआरटी के बेस्ड जो नोट्स है उन सब के अंदर बोरॉन को मेटलॉइड रखा गया है, जो कि गलत है। अभी एनसीईआरटी चेंज कर दिया है, नॉलेज अपडेट हो गया है। तो साथ है वही क्या है? मेटलॉइड। इनके अलावा बाकी सब मेटल या फिर नॉन मेटल। ये इन्हीं की बनती है जो इसकी लेटर बनती है सीडी। तुम खाली ये याद रख लो, सात, सात के जो लेफ्ट में आ रहे हैं वो सब मेटल, इन सात के जो राइट में आएंगे वो सब के सब नॉन मेटल। तो ये था अपना
क्लासिफिकेशन था अपने एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी के बेस पे, मेटल, नॉन मेटल और मेटल के ऊपर। अब इस टेबल को अपन और क्लासीफाई करेंगे, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। एक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक ब्लॉक, ब्लॉक वाइज थोड़ा सा देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखनी है और कुछ टर्म वाइज देखना है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तो अभी जितना बढ़ाया, जितना तुम्हें समझा, प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ, तरीके से लिखो उनको पूरा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर देना। किसी भी जगह लगे कि सर ये कन्फ्यूजन है या हमने तो ऐसा पढ़ रखा है, आपने ऐसा बताया, तो नीचे कमेंट कर देना। मैं जितनी चीज़ें कवर करता हूँ वो सब ऑथेंटिक होती है, उसमें डाउट आने के चांस बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिक चीज़ें ही मैं बताता हूँ क्लास के अंदर पूरी तरह से। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि टाइपिंग की वजह से रह जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि टाइप करते वक्त कभी कभी हो सकता है ये लिख जाए। तो कभी तुम्हें लगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तुम्हारा, कि तुमने ये पढ़ा है और आप ऐसा बता रहे हो, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। ओके बाय, राधे राधे।